बिहार में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए का जलवा बरकरार है और इस बार सभी की निगाहें जो रही हैं वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पर। इस पूरे चुनावी दौर में दो शख्स असली हीरो और बाजीगर बनकर उभरे हैं। बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार और युवा कमबैक किड चिराग पासवान। इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाई बल्कि उसे भविष्य के लिए और मजबूत कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में चिराग पासवान ने बता दिया कि उनकी युवा ऊर्जा और दलित वोट बैंक पर पकड़ अब किसी भी सियासी ताकत के लिए अनदेखी करना नामुमकिन है। एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान हुई खींचतान सभी को याद है। जब कुछ सीटें चिराग की पार्टी एलजेपी को दी गई तो नीतीश कुमार ने कथित तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा था, ये सीटें कैसे ले सकते हैं, जाओ बीजेपी से बात करो। ये बयान दिखाता है कि 70 पार की उम्र के बावजूद नीतीश गठबंधन राजनीति में अपनी धमक और पकड़ कायम रखे हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को सम्मानजनक सीटें दिलवाई बल्कि साबित किया कि बिहार में एनडीए उनकी मौजूदगी के बिना अधूरा है। वहीं अगर कोई नेता इस चुनाव में सबसे बड़ा उछाल लाने वाला है वो है चिराग पासवान, जिन्होंने साल 2020 में नीतीश को चुनौती देकर एनडीए से बाहर जाने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट यानी 5 में से 5 सीटें हासिल कर अपनी दूरदर्शिता, रणनीतिक कौशल और दबाव बनाने की क्षमता को नए स्तर पर साबित कर दिया। सीट शेयरिंग में बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग को मिली, कुल 29 सीटें, जिनमें से 21 पर उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। इन 29 में से 26 सीटें पिछली बार बीजेपी और जेडीयू हार चुकी थी, जबकि जेडीयू की कुछ जीती हुई सीटें जो चिराग को दी गई थी नीतीश उन्हें वापस ले चुके हैं। अब चिराग के खाते में सिर्फ 2 पुरानी जीती हुई सीटें बची हैं, जिनमें बोचहा भी शामिल है जो पिछली बार वीआईपी के पास थी। वहीं साल 2020 में चिराग 243 में से 135 सीटों पर अकेले लड़े थे और केवल 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उग्र रणनीति अपनाई और बीजेपी को किसी भी सीट पर चुनौती नहीं दी थी। आपको बता दें कि ये वही चिराग फैक्टर था जिसका दर्द नीतीश 5 साल तक महसूस करते रहे। हालांकि इस बार एलजेपी एनडीए में है और इसका सबसे बड़ा फायदा नीतीश को मिल रहा है। चिराग की पार्टी ने जिन कठिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें कई ऐसी सीटें थी जहां पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था, लेकिन इस बार रुझान दिखा रहे हैं कि एलजेपी 21 सीटों पर आगे है। यह साबित करने के लिए काफी है कि चिराग की चुनावी पकड़ न केवल बरकरार है बल्कि और मजबूत हो चुकी है। 29 सीटों पर लड़कर 21 सीटों की संभावित जीत उनके 72.41% स्ट्राइक रेट को सामने रखती है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाला प्रदर्शन है। और 21 सीटों पर बढ़त ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान ने इस बार एनडीए को जिस ऊर्जा, गति और ताकत से मजबूत किया वो चुनावी परिणामों में साफ झलकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।